नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम पाई चार्ट और ग्राफ कर रहे थे। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको पहली 2 क्लासेस देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राफ हमने पैट के ही प्रैक्टिस सेट से लिया है। चलिए पहले आप इस ग्राफ को देख लीजिए और इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या पूछ रखा है। चलिए पहले एक बार देख लीजिए इन्हें। इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रखा है, नीचे दिया गया दंड आलेख में 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मर्दों पर व्यय एवं बचत दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। इसमें क्या दे रखा है? एक परिवार की आय दे रखी है और उनका खर्च और बचत दे रखी है। आय आपको पता है अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। आय कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। जब हमने आपको प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ाया था, परसेंटेज, तब आपको बताई थी। अब इसमें क्या क्या दे रखा है? ये ग्राफ में क्या दे रखा है? देखो, भोजन पर है 20%, बचत है 12.5%, कपड़े पर है 15%, मकान पर है 10%, शिक्षा पर है 5%, परिवहन पर 20%, अन्य पर है 17.5%। टोटल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत 81 में क्या पूछ रहा है? भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत। इसमें क्या है? ये पूछ रहा है ये भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12.5 और चौथा ऑप्शन है 20। तो भोजन पर कितना है? आप ग्राफ में देख सकते हैं। भोजन पर कितना है? भोजन पर है 20। भोजन पर कितना है? भोजन पर है 20। तो 20 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में है 20%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 4th। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत की आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? 82। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, आय का आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है 12.5%, दूसरा ऑप्शन कितना है? दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन कितना है? तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 22.5, 22.5। तो इसमें कितना है? देखिए, आपको कपड़ों पर कितना है व्यय? कपड़ों पर व्यय है 20%। कपड़ों पर कितना है? कपड़ों पर है 15%। कपड़ों पर कितना दे रखा है? कपड़ों पर 15 है। आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा कपड़ों पर कितना है? 15। और बचत कितनी है? 12.5। बचत कितनी है? 12.5। तो ये पूछ रहा है कपड़ों का कितना अधिक है बचत से? बचत से कितना अधिक है? 2.5। ये 15 12.5 से कितना अधिक है? 2.5। कैसे माइनस करके आ जाएगा? 15 में से 12.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 कौन से में है? सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए, 83 में क्या पूछ रहा है? 83 में पूछ रहा है
यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी, 1 लाख थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी। देखिए ऑप्शन कितना दे रखा है, पहला दे रखा है 1750, दूसरे ऑप्शन में कितना दे रखा है 20,000 रुपये, तीसरे ऑप्शन में कितना दे रखा है, तीसरे में दे रखा है 12,500 और चौथा ऑप्शन में दे रखा है 50,000। ठीक है। अब आप देखिए हमने आपको क्या बताया था, आय आपको क्या बताई थी, आय अपने आप में 100% होती है। आय कितनी होती है 100%। तो इसमें आय कितनी दे रखी है 1 लाख, तो 100% किसके बराबर हो जाएगी 1 लाख के, क्योंकि यहाँ पे आय कितने हैं 100%। और ये आपको क्या दे रखा है 1 लाख दे रखी है आय, तो 100% किसके बराबर हो जाएगी 1 लाख के, 1 लाख के बराबर हो जाएगी 100%। 1% कितनी हो जाएगी 1 लाख अपॉन 100, 1 लाख अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना जाएगा 1,000। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको पता है 1% की वैल्यू 1,000 कैसे आई 1 लाख का। देखिए आपको पता है यदि आपके पास में 1,000 के 100 नोट हो तो टोटल मिला के कितना हो जाता है 1 लाख। तो आप कह सकते हैं 1 लाख का 1% कितना हो जाता है 1,000, क्योंकि आपको पता है 1 लाख का ये 1,000 100वां हिस्सा है। 1 लाख का 1,000 कितना हिस्सा है 100वां हिस्सा है। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा 1,000। और आपको निकालना कितना है परिवार की कुल बचत। तो परिवार की कुल बचत कितनी है, बचत है इसमें देखिए आप 12.5%। तो 1% अगर 1,000 है तो 12.5% कितनी हो जाएगी, 12.5% कितनी हो जाएगी, इसकी गुणा कर देंगे 1,000 में, कितना हो जाएगा 12,500, 12,500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब आगे चलते हैं, तो 84 में क्या पूछ रहा है, 84 में पूछ रहा है परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है बचत, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कपड़ा, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है भोजन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अन्य। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परिवहन पर व्यय अन्य किस व्यय पर किए गए व्यय के बराबर है। परिवहन पर व्यय किसके बराबर है, अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। अन्य किस मद पर, इसका मतलब क्या है कि जो परिवहन पर जितना खर्च है इतना खर्च और किस चीज पर हो रहा है। तो परिवहन पर कितना हो रहा है 20%,
परिवहन पर कितना हो रहा है 20%, और 20% और किस पर हो रहा है, पहले ही उसमें देखिए कितना हो रहा है 20%, भोजन पर भी 20% हो रहा है और परिवहन पर भी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भोजन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था कि परिवहन के बराबर खर्च और किस पर हो रहा है। तो परिवहन पर कितना हो रहा है, हमने ऑप्शन से उसमें दिया, देखेंगे आप चार्ट में देखिए ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ में कितना दे रहा है, ये है 20%, और भोजन पर भी 20% है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका भोजन। चलिए 85 में क्या दे रखा है, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए, इस पर किए गए व्यय से अधिक है, व्यय से अधिक है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है मकान, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, दूसरा ऑप्शन क्या है, कपड़ा। तीसरा ऑप्शन है परिवहन, और चौथा ऑप्शन है अन्य। चौथा ऑप्शन कौन सा है, अन्य। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, परिवार पर बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो आपको क्या देखना है, पहले परिवार की बचत देखनी है, परिवार की बचत। तो बचत कितनी है, बचत दे रखी है आपको 12.5%, किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो आपको क्या निकालना है कि परिवार की बचत किसकी बचत से ज्यादा है। तो आप जब आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें किस किस से ज्यादा है, परिवार की कितनी है 12.5%, तो ये किस किस से ज्यादा है, ये है ज्यादा आपकी एक तो मकान से और शिक्षा से। मकान पर कितना है 10% और शिक्षा पर 5%। देखिए मकान पर कितना दे रखा है, मकान पर कितना दे रखा है, मकान पर दे रखा है 10% और शिक्षा पर दे रखा है 5%। और आपको किससे पूछ रहा है, किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको बचत। तो बचत आपको कितनी दे रखी है 12%, 12.5%, 12.5%। तो इसमें पूछ रहा है कि ये बचत से कौन किस किस चीज की व्यय कम है। तो बचत कितना है 12.5%। तो कौन से ऑप्शन कम है, एक तो मकान हो गया, एक शिक्षा हो गया। अन्य इससे सब ज्यादा है, 12.5 से सब ज्यादा है। देखिए भोजन भी 20%, 12.5 से ज्यादा है। कपड़ा 15% है, ये भी 12.5 से ज्यादा है। परिवहन ये भी 20% है, ये भी 12.5 से ज्यादा है। और अन्य 75 ये 17.5%, ये भी अधिक है। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, मकान या शिक्षा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा दे रखा है, इनमें से दे रखा है मकान, शिक्षा नहीं दे रखा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, मकान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ठीक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे किया। ये पूछ रहा है कि बचत, ये पूछ के रहा है परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो देखिए ये बचत किन से अधिक है, मकान और शिक्षा से। मकान की है 10%, शिक्षा की 5%, बचत कितनी है 12.5%। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।